हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 6 कर रहे हैं। ये 16 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वाटर इज एन एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स। प्रकृति ने हमें वाटर के रूप में एक एसेंशियल सोर्स दिया है। Of all the water on the earth, only 1% is available for us to drink. पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 1% वाटर ही हमें ड्रिंकिंग के लिए मिलता है, क्योंकि 97% वाटर तो सॉल्टी वाटर है जो कि सी या ओशन में प्रेजेंट है, और 2% वाटर फ्रोजन ग्लेशियर्स के रूप में प्रेजेंट है। तो 1% ही हमारे लिए ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए अवेलेबल है। Water pollution is the contamination of water bodies like rivers, lakes, ocean or ponds usually due to human activities. मानव ने पानी को अस्वच्छ कर दिया है। उसने रिवर, लेक, ओशन और पोंड में जो भी पानी है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ही वाटर पोल्यूटेड हो गया है। इट्स मेन कॉजेज आर, इसके मुख्य कारण क्या? स्पिलिंग ऑफ ऑयल इन वाटर। जब ऑयल पानी में मिल जाता है तो यह एक लेयर बना लेता है, जिससे कि ऑक्सीजन जलीय जीवों को, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को नहीं मिल पाती है। इंडस्ट्रियल एंड सीवेज वेस्ट वाटर डिस्पोजल। इंडस्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी या सीवेज से निकलने वाला वेस्ट वाटर भी इसको पोल्यूशन कर देता है। एनिमल वेस्ट। एनिमल के डेड पार्ट्स या उसकी डेड बॉडीज को बहाने से भी वाटर पोल्यूट होता है। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इनटू वाटर बॉडीज। फार्मिंग के टाइम फार्मर्स पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं और उसके बाद पौधों में पानी डालते हैं। इस पानी के साथ रिस्कर ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स सोयल से होते हुए वाटर बॉडीज तक पहुंच जाते हैं और उसे पोल्यूट कर देते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन हैव डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द इकोसिस्टम। वाटर पोल्यूशन का इकोसिस्टम पर बहुत डिजास्ट्रस इफेक्ट है, क्योंकि यह फूड चेन को इम्पैक्ट कर रहा है। इट कैन इम्पैक्ट द फूड चेन एंड अफेक्ट मैरीन लाइफ। वाटर में जो मैरीन लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो भी एनिमल्स, फिशेस एग्जिस्ट करते हैं, वो इस वाटर पोल्यूशन के कारण मर जाते हैं। ह्यूमंस कैन कॉन्टेक्ट डिजीजेस बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं। अगर हम इस तरह के इस वाटर को इस्तेमाल करते हैं जो कि पोल्यूटेड हो, तो उससे हमें कई प्रकार की डिजीजेस हो जाती हैं। We can control water pollution by treating sewage before discharge into water bodies. हम जब भी सीवेज को पानी में मिलाएं तो उससे पहले उसका कुछ ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, जिससे कि वाटर पोल्यूशन को कम किया जा सके। Reusing, reducing, recycling of water will go a long way in reducing water pollution. हमें पानी का रीयूज करना चाहिए और उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए और वाटर की रिसाइकलिंग करनी चाहिए। इससे हम वाटर पोल्यूशन कम कर देंगे। Also plants such as water hyacinth can absorb toxic chemicals and hence reduce water pollution. पानी में उगने वाला एक प्लांट है जिसका नाम है हाइसिंथ। यह टॉक्सिक केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करता है। इसीलिए अगर वाटर बॉडीज में इस प्लांट को उगा दिया जाए तो यह वाटर पोल्यूशन को कम कर देगा। चलिए बच्चों, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। नंबर 1, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड लिस्ट 3 मेजर थिंग्स दैट कॉजेज वाटर पोल्यूशन। यहाँ पर दिए गए पिक्चर को देखना है और 3 कॉजेज हमें बताने हैं जो वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ से ऑयल का सीपेज हो रहा है शिप से, और ये सीवेज डिस्पोजल और ये प्लास्टिक वेस्ट, इनके कारण वाटर पोल्यूशन हो रहा है। राइट अ स्लोगन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हमें वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड स्लोगन लिखना है। मैंने यहाँ पर एक स्लोगन लिख दिया है, आप भी इसी तरह का और दूसरा स्लोगन बना के लिखें। सेव वाटर सेव लाइफ।
सकते हैं। वाटर इज क्वेश्चन 3, मेक अ पोस्टर ऑन वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन पर हमें एक पोस्टर बनाना है। आप इसी तरह का कोई पोस्टर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट 3 मेजर टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। इसमें हम लिख सकते हैं वी कैन कंट्रोल वाटर पोल्यूशन बाय ट्रीटिंग सीवेज बिफोर डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज। ये इसका फर्स्ट मेजर हो जाएगा। सेकंड मेजर है reducing, reusing, recycling of water can also reduce water pollution। और थर्ड है द ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का सीपेज वाटर में नहीं होगा। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।